हेलो। राधे राधे सभी को। क्या हाल चाल है सभी के। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। क्या हाल चाल है सभी के। सभी को राधे राधे, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप हमें देख पा रहे हैं। हेलो। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। अपनी क्लास आ चुकी है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि क्लास आ चुकी है। आज बढ़िया क्लास होने वाली है। क्लास आज की लंबी चलने वाली है क्योंकि इसमें हम बहुविकल्पी क्वेश्चन, डेरिवेशन और सवाल वगैरह सारे कराए जाएंगे। न्यूमेरिकल के साथ न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। पूरी व्यवस्था कंप्लीट कराई जाएगी। जिन लोगों ने पूरा साल तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर अब से जो लाइव क्लास चलेंगी 4 से 5 दिन, 6 दिन जो भी होगा टाइम, अगर उस दिन तक पढ़ेगा जो भी विद्यार्थी, लाइव क्लास पढ़ लेगा, मैं भरोसा दिलाता हूं वो बिल्कुल पास हो जाएगा, डेफिनेटली पास हो जाएगा। चलिए चलते हैं। जो भी विद्यार्थी लाइव आते जाएंगे वो अपना जुड़ते जाएंगे। अपनी क्लास को प्रारंभ किया जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है अपने पास। ठीक है, सबसे पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आवेश की प्रकृति होती है, पहला क्वेश्चन हमारे पास होगा। आवेश की प्रकृति होती है। आवेश की प्रकृति होती है, कैसी होती है? पहला ऑप्शन योगात्मक, योगात्मक। दूसरा ऑप्शन व्यवकलनात्मक। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आएगा वितरण। चौथा ऑप्शन आने वाला है क्रम विनिमय। चौथा ऑप्शन आने वाला है क्रम विनिमय। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? कमेंट करें सभी लोग फटाफट। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? योगात्मक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? योगात्मक, पहला ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, फिर एक धातु के टुकड़े पर, दूसरा क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम आवेश है। कूलाम आवेश है। धातु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। धातु में
अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल फोड़ देना, बिल्कुल फोड़ देना, बिल्कुल मक्खन सवाल है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 6.25 गुणित 10 की घात 18। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 गुणित 10 की घात 19, 2 गुणित 10 की घात 19। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 2 गुणित 10 की घात 18। और चौथा ऑप्शन दे रखा है 6.5 गुणित 10 की घात 16। ठीक है, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? फटाफट बताओ, फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें? बताइए क्या निकालना है? धातु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू बराबर यानी फार्मूला कौन सा लग जाएगा? क्यू बराबर यानी एन को रोक के रखेंगे, बटे में भेजेंगे तो एन बराबर क्यू बटे ई। ठीक है, हमारे पास क्या रखा है? एक घात के टुकड़े पर -3.2 कूलाम आवेश है। ठीक है, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। कितना आता है? -1.2 गुणित 10 की घात -19। ये दशमलव मर जाएगा, 16 का 16 × 32, ये 19 ऊपर जाएगा, 2 गुणित 10 की घात 19। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भैया सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला हमारे पास सवाल दे रखा है, ये दोनों नोट करिए फटाफट। ठीक है, इरेज कर दें। ओके ओके ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा, दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपने पास। जब घर्षण से वस्तु, सॉरी अगला देखते हैं। हाँ, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तब उस वस्तु का भार, तब उस वस्तु का भार कितना होगा? तब उस वस्तु का भार क्या होगा? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन देखिए, पहला क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन देख रहा है सदैव बढ़ जाता है, सदैव बढ़ जाता है, सदैव बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सदैव घट जाता है, सदैव घट जाता है, सदैव घट जाता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है थोड़ा बढ़ या थोड़ा घट जाता है, थोड़ा बढ़ या थोड़ा घट जाता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है, चौथा ऑप्शन दे रखा है एक जैसा बना रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए भैया, बताइए, बोलिए 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 बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ा बढ़ या थोड़ा घट जाता है, क्योंकि जब किसी वस्तु को हम घर्षण करेंगे, जैसे हमारे पास है मार्कर को मार्कर में रगड़ा जाएगा, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इसमें आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इसमें आएंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा? थोड़ा बढ़ या थोड़ा घट सकता है। ठीक है, थोड़ा घट या फिर थोड़ा बढ़ सकता है। अगला देखिए, अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। बिना ऑप्शन दिए, बिना ऑप्शन दिए बताओ, बिना ऑप्शन दिए बताओ फटाफट, बिना ऑप्शन दिए आप लोग बताएं क्या आने वाला है? बिना ऑप्शन दिए बताओ क्या आने वाला है? न्यूटन बटा मीटर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कूलाम बटे न्यूटन, कूलाम बटे न्यूटन। तीसरा ऑप्शन
तीसरा ऑप्शन वाला है न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। चौथा ऑप्शन जूल बटे न्यूटन, चौथा ऑप्शन जूल बटे न्यूटन। बताओ फटाफट, बताओ फटाफट कौन सा सही आने वाला है, कौन सा सही आने? विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताइए भैया, सभी लोग बताएं। बोलिए 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 भैया भैया जल्दी बताएं, देर ना करें। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? E बराबर F बटे Q, बल का मात्रक न्यूटन बटे आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, कौन सा सही आने वाला है? तीसरा ऑप्शन न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम ऑप्शन सही आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल मक्खन जैसे सवाल होंगे। 27 तारीख को बिल्कुल मक्खन जैसे सवाल होंगे, टेंशन कतई नहीं लेना, कतई टेंशन लेना ही नहीं। बस एक हफ्ते में बिल्कुल रगड़ दिया जाएगा, जो भी आएगा देख लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। कह रहा है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच, रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F1 है। माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच, स्थिर वैद्युतिक बल F2 है। स्थिर वैद्युतिक बल F2 है, F2 हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा, बिल्कुल उड़ा देना, पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, F1 बटे KF2। दूसरा ऑप्शन देखिए F2 बटे KF1। तीसरा ऑप्शन देखिए, KF1 बटे F2। और चौथा ऑप्शन दे रखा है F1 F2 बटे K। ठीक, F1 F2 बटे K। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताएं सभी लोग। देखिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन में एक ऐसी चीज होती है भैया कि चारों ऑप्शन आपको ऐसे लगते हैं कि चारों सही हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसा लगता है कि दिए गए सभी प्रश्न बिल्कुल सही हैं, चारों ऑप्शन सही लगते हैं। बताइए भैया कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन KF1 बटे F2। अगला प्रश्न देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अगला प्रश्न नोट किया जाए। अपने पास भैया ये छोटा सा बोर्ड है, इसमें थोड़ी सी जगह रहती है, इससे में काम चलाया जा रहा है। भाई डिजिटल बोर्ड का जो चीजें हैं वो ऑटो लगा रहता है उसमें,
प्रश्न लिखने वाला सिस्टम नहीं रहता है। अब इसमें कहाँ है, इसमें बढ़ाओ इसे फटाफट। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का आघूर्ण का सूत्र लिखिए, आघूर्ण का सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था 2025 में। यह प्रश्न पूछा गया है 2025 में। बहुत ही मजेदार है। द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतम दूरी पर रखा जाता है तो यह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, आंसर क्या रहने वाला है इसका? आंसर देख लिए, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतम दूरी पर रखा जाता है तो यह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो समान परिमाण, जैसे कि दो समान परिमाण हमारे पास Q1 Q2, ठीक, इसके अल्पतम लंबाई बीच की 12 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो दो समान तथा विपरीत प्रकृति के, भाई Q1 आवेश समान है, ठीक, लेकिन प्रकृति की कैसी है? विपरीत। ये माइनस है और ये पॉजिटिव है। एक ऋण चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक अल्पतम दूरी पर रखने पर रखा जाता है तो यह समायोजन क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, फार्मूला बनेगा P बराबर 2QL। फार्मूला क्या बनेगा? P बराबर 2QL। फार्मूला क्या बन जाएगा भैया? P बराबर 2QL। फार्मूला क्या बनेगा? P बराबर 2QL। ऐसा क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल उड़ा के रख देना भैया। क्लियर? बताइए भैया, बताइए। ठीक, ये तो इसका हो गया हमारे पास क्या? थ्योरी। अब हम इसका कह रहा है, क्या कह रहा है? सूत्र लिखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित, और इसका डेरिवेशन भी करना था। अल्लाह, इसका डेरिवेशन भी करना था। देखिए, ये एक समान हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहां से एक हम डाइपोल लेंगे। एक डाइपोल हमने ले लिया, सपोज दैट ये हमारा डाइपोल हो गया। ठीक है, ये इसमें हमारे पास एक होगा -Q + Q, एक -Q1, QA भी लिख सकते हैं, Q2 भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, QA और QB। देख लेते हैं, क्या
क्लास चल रही है अपनी। हाँ क्लास चल रही है। ठीक, ठीक, ए बी और ये सी मान लेते हैं। ठीक, ये ए बी और सी मान लेते हैं। ठीक है भैया, इसके बीच की जो कोण बनेगा वो थीटा मान लेंगे। कोण जो बनेगा यहाँ पर हम उसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी 2l मीटर मान लेंगे। ठीक, क्लियर। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है हमारे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर ए बी सी, हाँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का के ए, साइन लंब बटे कर्ण, साइन लंब का लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो बी सी बटे कर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी। ए बी बी सी हमारे पास क्या है, रुक जाओ, बी सी ए बी 12, तो साइन थीटा बराबर बी सी बटे 2l। ठीक, बी सी बटे 2l क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बी सी बराबर 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा आ जाएगा भैया। ठीक, पास हो जाए भैया, बीपी बराबर 2l साइन थीटा। अब देखिए, एक बार हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। ठीक, तो हमारे पास, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर 2QL। P बराबर हमने क्या पढ़ा है, 2QL, 2QL, इसकी जगह पर हमारे पास क्या जाएगा P, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्लियर, यही हमें सिद्ध करना था। ये इतना बना करके अगर आप आ जाएंगे तो आपके नंबर पक्के। क्लियर, क्लियर। 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2025 में पूछा गया था, 2025 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उड़ा के रख देना, बिल्कुल हल्का मक्खन जैसा सवाल है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यह प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क, बिल्कुल मक्खन सवाल है। इसका आंसर आप सबको कमेंट में देना है, इसका आंसर आप सबको कमेंट में देना है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर, इसका आंसर आप सबको कमेंट में देना है, फटाफट कमेंट में आंसर देना। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, क्या गया, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर, क्रमशः छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा कूलाम, तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। इन पर कितना बल है, इन पर कितना बल है।
बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, मजेदार, बिल्कुल चटपटा सवाल। देखिए दूरी कितनी दे रखा है, r बराबर 30 सेंटीमीटर, r बराबर 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे, 100 से भाग करेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2, ऊपर जाएगा तो 30 गुणे 10 की घात माइनस का 2। ठीक है। Q1 हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखा है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7, और दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखा है, Q2 बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस 7। अब अपना बच्चों वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यह बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे 3 गुणे 10 की घात माइनस 7, ठीक, और 30 गुणे 10 की घात माइनस का 2। ठीक है, क्लियर सभी को, यहां तक समझ में आया। 3 से 30, ठीक, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, ये आया। ठीक है, अब 7 7 14, इधर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात माइनस 14 बटे, ये 2 भी ऊपर ले लो, 10 की घात 2 बटे 5। ठीक, यहां पर देखना ये 9 है, 9 2 11, 9 2 11, 11 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3, तो 9 बटे 5 गुणे 10 की घात माइनस का 3। तो 5 को अगर 9 से भाग किया जाए तो कितना आ जाएगा, 5 एक नम 5, ठीक, 9 में 5 गया 4, 10 में लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40, 8। आंसर आएगा हमारे पास कितना, 1.8 गुणे 10 की घात माइनस का 3, 1.8 गुणे 10 की घात माइनस का 3। क्लियर सभी को, बताओ भैया। यहाँ पर आंसर तो गड़बड़ा रहा है, कहीं पे गलती हो गई छोटी सी। ओ हो, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर स्क्वायर होना था, हमने इसको विदाउट स्क्वायर के लिख दिया, इसीलिए यहाँ पर आंसर हमारा थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर होगा 30 गुणे 10 की घात माइनस 2 गुणे 30 गुणे 10 की घात माइनस का 2। ठीक है, ठीक है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। 2 पंचे 30, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक, गुड। 3 3 9, 3 धाम 30, ठीक है, ऊपर आएगा 3 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात माइनस का 14 बटे 5 धाम 50 गुणे 10 की घात माइनस का 4, ये ऊपर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 गुणे 10 की घात 5 माइनस का गुणे 10 की घात 4 प्लस में बटे 50। क्लियर, 3 गुणे 10 की घात माइनस का 1 बटा 50। चलो 50 को हम थोड़ा सा 3 से भाग करा के देखते हैं। 0 0 0, 5 छक्का 30, 6 सिपड़ 5 छक्का 30, ये पूरा पूरा कट गया। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.06 गुणे 10 की घात माइनस का 1, 0.6। देखते हैं क्या आंसर ये इतना आ रहा है। यहाँ पे मैसेज आया है, आंसर चेक किया जाए। मैसेज कर क्लियरली करने की कोशिश करो, क्लियर। क्या किया है, गुरु प्रयास से ये करो, थोड़ा क्लियर लिखो। ओके ओके हर्षित भाई, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है हर्षित भाई, थोड़ा क्लियर लिखने का प्रयास करेंगे, शायद हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है और ये सवाल भी थोड़ा सा ऐठा गोईठा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। इसको हम दोबारा से फिर से लगाते हैं। ये गड़बड़ी कहीं पर कर रहा है सवाल, थोड़ी सी मिसिंग है, कहाँ पे है। बिल्कुल मक्खन सवाल है, लेकिन क्या हम बताएं, कभी कभी ऐसा होता है, छोटी चीजें कभी कभी भारी पड़ जाती हैं, तो किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, हाथी को बड़ा गुरूर था अपनी ताकत पर, हाथी को गुरूर था अपनी ताकत पर, ठीक है, लेकिन कमबख्त चींटी ने उसके नाक में दम कर दिया। 2 × 10 की घात -7 गुणे 3 × 10 की घात -7 बटे 30 × 30, क्योंकि r² था ना, और 10 की घात -4, 9 3 3 3 धाम 30 और 3 × 3 3 धाम 30, ठीक। अब ऊपर हमारे पास आएगा 3 दूनी 6, बहुत सा 60 सॉल्विंग थी, हमने इसको अपने हाथ से लेंदी बना लिया था, तो 14 में 9 जाएगा, 10 की घात हमारे पास कितना बच जाएगा 5, और गुणे बटे यहाँ पर 10 की घात प्लस में 2 और 10 की घात -2, क्योंकि गुणा करेगा 100 आएगा तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, ठीक। 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 × 10 की घात -5 इंटू 10 की घात 2 जाएगा, कितना बचेगा 6 × 10 की घात -3। ये हमारे पास आंसर आएगा न्यूटन आंसर आ गया भैया। अब आंसर मिल गया, आंसर मिल गया, सभी लोग चेक कर लो, सभी लोग चेक कर लीजिए, आंसर अपना आ चुका है, आंसर आ चुका है, चेक करिए सभी लोग फटाफट। अब हम भी सवाल लगाने लगे हैं, अब सवाल आने लगे हैं। अब भैया हम सवाल लगाए ले लगे, सीख गए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हमारे हर्षित भैया ने कहा था कि थोड़ा सा क्लियर लिखने का प्रयास करिए, अब थोड़ा हम साफ साफ लिखेंगे, और ताकि आप सबको बढ़िया दिखाई दे। थोड़ा जल्दबाजी में थे, इसी वजह से हमने रफ्तार बढ़ाई थी, लेकिन ऐसी भी रफ्तार का क्या करेंगे जिसमें आपको दिखाई ही ना दे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है अगला क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, क्या है? पहला ऑप्शन देखिए वेबर, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है वोल्ट बटे मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट बटे मीटर, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सभी लोग, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ऑप्शन सही होगा। वेबर किसका होता है? वेबर किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का, ठीक है। और वोल्ट मीटर होता है वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है। क्लियर सभी को? किसका होता है? वैद्युत क्षेत्र का।
क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हमारे पास, एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बंद पृष्ठ के भीतर स्मॉल n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्वात वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। 2013 और 12 में लगातार पूछा गया, 2012 और 13 में लगातार पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन कौन सा दिया गया है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, दूसरा दिया गया है 2q बटे एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है -2q बटे एप्सिलॉन नॉट, -2q बटे एप्सिलॉन नॉट, और चौथा ऑप्शन है शून्य। चौथा ऑप्शन शून्य दिया गया। बताइए कौन सा सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब तक हम मार्कर रिफिल कर लेते हैं। बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ भैया, रिफिल तो मिली नहीं, दूसरा मार्कर लेके आए, देखते हैं। रे गजब, अरे गरीबी। ठीक भैया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? शून्य, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिफिल खत्म हो गए थे तो हमने सोचा शायद दूसरे मार्कर में होगी रिफिल, और आज तो रिफिल ही खत्म है। कहानी बड़ी समस्या है। अरे गरीबी, देखो देखो ये गरीबी का हाल। चलिए कुछ नहीं, आप सबका साथ अगर बना रहेगा तो जल्द से जल्द आने वाले समय में अपना भी एक डिजिटल बोर्ड होगा। क्वेश्चन अगला दिया गया हमारे पास, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है Q बटे एप्सिलॉन नॉट,
दूसरा ऑप्शन दे रखा है Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6Q बटे 12 एप्सिलॉन नॉट, और चौथा ऑप्शन दे रखा है Q बटे 6L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये घन दिया गया है, ये घन है हमारे पास। ठीक, ये घन, ठीक, ये घन दिया गया है। इसमें कितने तल होंगे? बताइए बताइए, इसमें कितने तल होंगे? 6। ये वाला ऑप्शन सही रहने वाला है। ठीक, क्लियर? क्लियर सभी को? बताइए भैया, सभी को क्लियर है? अगला प्रश्न है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स, ये फा है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क। कमेंट में बताना है आप सबको, कमेंट में, वीडियो देखने के बाद कमेंट में आंसर देना। ठीक है, वीडियो देखने के बाद कमेंट में आंसर देना। ठीक है, फिजिक्स का पेपर आपका 27 तारीख को है। उससे पहले हम कक्षा 10 वालों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, उनके लिए भी हम लेकर के आएंगे एक बढ़िया सी क्लास, जिसमें विज्ञान के सारे प्रश्नों को कवर किया जाएगा, इस हिसाब से सेट किया जाएगा। हमने अपने जब पहला दूसरी लाइव क्लास ली थी, यानी कि सेकेंड लेक्चर में हमने एक कराया था, गॉस का नियम का प्रयोग करते हुए एक अनंत आवेशित चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना था। ये हम डेरिवेशन करा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारा लेक्चर नंबर 2 देखें। ठीक है, ये अब हम दोबारा से नहीं कराएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 2 देखें। क्लियर? वैद्युत विभव का मात्रक। अगला प्रश्न मार्कर भी बहुत दिक्कत कर रहा है। वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक है, क्या है? पहला ऑप्शन समझिए, जूल बटे कूलाम। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जूल इंटू कूलाम। ठीक, तीसरा ऑप्शन दिया गया कूलाम बटे जूल। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कूलाम बटे जूल, और चौथा ऑप्शन दिया गया है न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए, फार्मूला भी बताना है, फार्मूला भी बताते चलना है साथ में इसका। फार्मूला भी बताते हुए चलना है भैया। क्या आएगा? V बराबर W बटे Q। किया गया कार्य, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र है, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, V बराबर W बटे Q। किया गया कार्य हमारे पास क्या होगा? जूल और बटे कूलाम। पहला ऑप्शन सही। इसका एक दूसरा मात्रक होता है वोल्ट।
दूसरा मात्रक होता है इसका वोल्ट। क्लियर? क्लियर सभी को? बताओ भैया, सभी को क्लियर? बताइए बताइए बताइए। बताइए भैया। अगला हम प्रश्न कराएंगे, चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है। अगला प्रश्न हमारे पास देखिए, चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है। क्या होता है? पहला ऑप्शन k बराबर 0, दूसरा ऑप्शन k बराबर +1, तीसरा ऑप्शन k बराबर -1 और चौथा ऑप्शन दिया गया है k बराबर अनंत। अनंत कौन सा ऑप्शन सही होगा? चांदी का परावैद्युतांक होता है, चांदी का परावैद्युतांक होता है, चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, चांदी का परावैद्युतांक अनंत, चांदी का परावैद्युतांक अनंत। क्लियर? क्लियर सभी को? ठीक भैया, समझ में आ रहा सभी को? हमारे फ़ोन में एक्चुअली 90% डाटा का अलर्ट आ चुका है और संभवतः हमारी क्लास भी अब यहीं पर अब हमें एंड भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्लास हमारी काफ़ी लंबी भी चल चुकी है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारी वीडियो को अंत तक देखा है उनका धन्यवाद, और जो जुड़ेंगे हमारी वीडियो के साथ वो वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी ज़रूरत की वीडियो मिलेंगी, एजुकेशन पर्पज़ से आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और बेहतर से आप सब लोग तैयारी करिए, क्योंकि पेपर की शुरुआत होने वाली है, 18 तारीख से आपके पेपर होंगे। ठीक है, तो बेहतर प्रिपरेशन करिए ताकि आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आए। ठीक है, आप अपना, अपने गुरु का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि।